हेलो नमस्कार, मैं सुधीर शर्मा। ट्रांसलेशन की बेसिक क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेसन नंबर 2 है। पहले प्रोनाउन का लेसन था जो हमारा पहले वाला था। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा इज, एम, आर, वाज, वर। बहुत ही आसान टॉपिक है लेकिन फिर भी कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि इसकी जो ट्रांसलेशन करने में हम क्या करते हैं, जो गलतियाँ होती हैं उसके बारे में आपको बताऊँगा और कितने आसान तरीके से, मेरे हिसाब से इससे आसान तरीका आपने पहले नहीं देखा होगा। तो इस प्रकार से हम इसकी ट्रांसलेशन सीखें, कितने आसान तरीके से हम इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो जैसा कि पहले हमने क्या करेंगे, मीनिंग याद करने हैं कि इज का मीनिंग क्या है, एम का हूँ, आर हैं हो, वाज था थी और वर का मतलब होता थे। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं इज, एम, आर, वाज होते हैं, तो उनका प्रयोग करने के लिए हम कैसे क्या मेथड अपनाएंगे वो देखो। सबसे पहले वैसे तो जो बेसिक तरीका होता है इस प्रकार के सेंटेंसेस का, हम बोलते हैं कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद वर्ब आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगी। लेकिन ये जो टेंस के वाक्य इस प्रकार के वाक्य हैं, इस प्रकार के सेंटेंस के वाक्य में क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जो बच्चे हैं इसी के अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, तो कई बार तो टीचर्स ये बोल देते हैं कि सब्जेक्ट के बाद एच, वी कंफ्यूज रहते हैं। तो इस प्रकार के डाउट में बच्चों को मत रहने दो। सबसे पहले उनको सिंपल तरीके से था ताकि वो इंग्लिश के प्रति फैमिलियर हो जाए। जैसे हमारा तरीका क्या रहेगा इसके अंदर, सबसे पहले हम बच्चे को बताएंगे कि जो पहले सब्जेक्ट है, इनकी जो पहला अक्षर है उसकी इंग्लिश बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम उल्टा शुरू करते हैं। जैसे ही हम उल्टा शुरू करते हैं इंग्लिश उल्टी बनती रहती है। इसके बाद इसका मीनिंग लगाएंगे, कि है का मीनिंग लगाएंगे। उसके बाद इस प्रकार हर सेंटेंस में इस प्रकार के 3-3 वर्ड हैं। तो बिल्कुल आसान तरीका हो जाएगा हमारा। जैसे इसमें करना क्या, हमें कुछ नहीं करना, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर उल्टा शुरू कर देंगे, उल्टी इंग्लिश बनेगी। सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब इस प्रकार का चक्री मत लिखो शुरुआत के अंदर, वो बाद में बताते रहेंगे डिटेल में। लेकिन क्योंकि वो समय आते हैं तो इंग्लिश मुश्किल लगती रहती है, सबसे पहले हम आसान करते हैं उनके लिए, बच्चों के लिए, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एक्सेट्रा बताते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका मीनिंग वह है, तो इसका मीनिंग होगा ही। अब उल्टा शुरू कर देते हैं, पीछे से शुरू करते हैं। इसका मीनिंग लिखो है का, इज, एक खिलाड़ी, एक प्लेयर। उनकी शुरुआत में हमने मीनिंग ऊपर लिख रहे ताकि बच्चे भी देखते रहे और जो सीखने वाले वो भी सब देखते रहे। क्या बेसिक देख रहे इसका मीनिंग क्या है, का मीनिंग क्या है, क्या है। तो इस प्रकार हम शुरुआत करेंगे कि देखने से, उसके बाद आहिस्ते से इनको हटा देंगे। उसके बाद सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे और हमारे अच्छी तरह से याद हो जाएगी। अगला सेंटेंस जैसे आई, उल्टा शुरू करो, उनका मीनिंग क्या है, देखिए उनका मीनिंग एम, एट इज। ओके, इनके देखें दोबारा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसको जो पहले आता है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद उल्टा शुरू करते हैं। पढ़ना उल्टा शुरू करते हैं, लिखते इस तरफ है, पढ़ते इस तरफ है। तो ऑटोमेटिकली देखेंगे हम ये सिंपल सेंटेंस आसानी से सीधे बन गए और ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, जैसे दे, क्योंकि हमने प्रोनाउन सीख ली थी पहले। और है का मीनिंग क्या है, ये है, ये है, क्योंकि ये जो है इसके ऊपर केंद्र बिंदु है, ये प्लूरल के लिए यूज होता है और इस सिंगुलर के लिए यूज होता है। तो वे क्या है, प्लूरल है, क्योंकि हमने कल सीखे भी थे प्रोनाउन के, तो आगे भी इनको सीखते रहेंगे। तो दे और उसके बाद उल्टा शुरू करेंगे और इस प्रकार इस तरह आते रहेंगे। इनके इस प्रकार के एरो का निशान लगा लेते हैं कि इस प्रकार आना है, इस तरफ से पीछे से सब्जेक्ट लेकिन उल्टा शुरू करना है। वे मेरे मित्र हैं, दे आर, क्योंकि है का मीनिंग हो गया मेरे मित्र, माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट, तुम, यू, हो का मीनिंग देखिए क्या है, आर। ओके, देख के लगा लो, आर, एक डॉक्टर। तो कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, तुम, यू, आर, डॉक्टर ए, ऐसा नहीं, क्योंकि ये तो एक ही ग्रुप है, एक डॉक्टर, इनके ये नहीं डॉक्टर एक डॉक्टर। तो तुम एक डॉक्टर हो, तो यू आर ए डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस पहले क्या लिखें, राम, वेरी गुड। अब उल्टा सुन के था का मीनिंग देखो क्या है, वाज। ओके, नेक्स्ट इसी तरह आएंगे, एक अच्छा बेटा, ए गुड सन। तो राम वाज ए गुड सन। गीता, थी वाज, मेरी सहपाठी, माई क्लास फेलो। नेक्स्ट, हम तैयार थे,
वी, उल्टा शुरू करना है थे। ठीक है, हमने क्या देखे पर वर, वी वर रेडी। नेक्स्ट, वो मेरी पुस्तकें थी, इनके दोज थी आप देखोगे कि यहाँ पे थी तो आवाज के अंदर है, लेकिन प्लूरल के लिए है, क्या आप थी लिख सकते हैं, ज्यादा के लिए वर का यूज होता है प्लूरल के लिए, तो वो दोज प्लूरल है इसलिए हम वर का यूज करते हैं। दोज वर मेरी पुस्तकें, माई बुक्स। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद उल्टा शुरू करना है, सुरत इंग्लिश बन करेगी। और ये तो थी हिंदी से इंग्लिश बनानी है, मान लिया कि हमने ये तो हिंदी से इंग्लिश बनानी है और इंग्लिश से हिंदी बनानी पड़े, तो उसके अंदर भी एक तरीका लगा दो, पहले इसकी हिंदी लिखो वह है, फिर उल्टा शुरू कर दो, एक प्लेयर इनके एक खिलाड़ी है, इस प्रकार से हिंदी बनानी है। इस प्रकार हम देखेंगे इसके अंदर भी क्या करें, सबसे पहले इसकी हिंदी बनाएंगे मैं, फिर इसमें उल्टा शुरू कर दो, एक अध्यापक हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या बनेगा, वे मेरे दोस्त यानी मित्र हैं, तुम एक डॉक्टर हो, राम एक अच्छा बेटा था, गीता मेरी सहपाठी थी, हम तैयार थे, वो मेरी पुस्तकें थी। तो इस प्रकार हम देखें कि दोनों में एक तरीका लगता है, और एक्चुअली है भी यही। कोई भी सेंटेंस हम देख लें, टेंस का देख लें या सिंपल सेंटेंस देख लें, उसके अंदर ये स्ट्रक्चर होता है कि अगर इंग्लिश में देखें तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, एक पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है। अगर वर्ब नहीं है तो सेंटेंस का वाक्य है तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब हिंदी में आए तो क्या होता है, सब्जेक्ट है इसके अंदर देखिए क्या है, सब्जेक्ट है, इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट है, और इसके क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब है। अगर दोनों में देखें तो चीज क्या सिंपल क्या है, इसके नीचे लिख लेते हैं, ये हिंदी का स्ट्रक्चर है और ये इंग्लिश का है। इसके अंदर हमने क्या लिखा, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट है दूसरे नंबर पे, तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब आप इसको कह सकते हो। ओके, तो इसके अंदर ये तो दोनों में कॉमन है, इन दोनों की जगह बदली है, वही हमने इसके अंदर किया है, ये तो दोनों में कॉमन एक रखा है और इनकी आपस में जगह बदल दी है। इनकी जब हम पीछे से शुरू करते हैं तो हमारा सेंटेंस है वो सीधा बनता है। तो इस प्रकार हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। और इसके आगे क्या रहता है, जैसे यही सेंटेंस हमने अगर नेगेटिव बनाने हैं, इंटरोगेटिव बनाने, तो उसका बिल्कुल आसान तरीका है। जैसे वह एक खिलाड़ी है, ये सिंपल सेंटेंस अपना असर्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट में नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करें, बस क्या करना हमें कुछ निकला, जैसे इस इंग्लिश में इसकी ही इज ए प्लेयर, बस तीसरे नंबर पर नोट लगा यहाँ पर, ही इज नॉट ए प्लेयर। क्योंकि बच्चे को बताने की जरूरत नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा वो लगा, बस इतना बोले तीसरे नंबर पर नोट लगा दो। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे उसके अंदर क्या होगा, इज ही ए प्लेयर, और इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव तो इज ही नॉट ए प्लेयर। यानी कि किसी भी सेंटेंस के अंदर हमने क्या करना है, तीसरे नंबर पर नोट लगाना है। इसके अंदर भी 1 2 3 तीसरा नंबर, 1 2 3 तीसरे नंबर। लेकिन स्पोकन इंग्लिश के अंदर हम क्या कर देते हैं कि इसको शॉर्ट में बोल देते हैं इजंट, ही ए प्लेयर। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर समझते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ये रहता है, इज ही नॉट ए प्लेयर, कि हमने नोट जो हमेशा तीसरे नंबर पर लगाना है। जैसे कि आगे भी
जो टेंस की बात करें उसके अंदर भी लगभग यही स्ट्रक्चर चलेगा, वो आगे डिटेल में हम सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सिंपल सेंटेंसेज हैं उनका इस प्रकार से हमें यूज करने सीखना है, ताकि हम जो इंग्लिश है वो इतनी मुश्किल ना लगे। दोबारा फिर इसके अंदर आपको बताता हूँ लास्ट में एक बार फिर कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखनी है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद उल्टा शुरू, बस और कुछ भी ज्यादा नहीं इसके अंदर। पहले टेस्ट में मैंने लिखा ही, वो भी प्रोनाउन के अपने पास रख लो जो कल हमने करवाई थी, पहले जो करवाई थी इज। उसके बाद क्या है, ए प्लेयर। नेक्स्ट आई एम ए टीचर। तो इस प्रकार देखेंगे, बिल्कुल आसान तरीका है। तो ये जैसे सेंटेंस मैंने आपको करवा दिए, इसी प्रकार से जो ये सेंटेंस हैं इनकी आप प्रैक्टिस करके देखना। जैसे इसी प्रकार एक बात और बना देता हूँ, दिस इज माई बुक। इनके दिस इज माई बुक बोलेंगे इस तरफ से, लिखेंगे इस तरफ से। तो इस प्रकार हमारा क्या है, जो इज एम आर का जो तरीका है, मेथड है, जो ये बिल्कुल ही आसान है। और इससे हम जो ट्रांसलेशन है वो बिल्कुल आसानी से हम बच्चों को भी सिखा सकते हैं और हम खुद भी सीख सकते हैं। और मेन रूप से क्या कि इससे क्या होता है, हमें इंग्लिश आसान से लगने लगती है। तो इस प्रकार की बातें जो हमारे आसपास की उस पर भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यह एक कुर्सी है, दिस इज ए चेयर। यह एक मेज है, दिस इज ए टेबल। वह मेरी बहन है, शी इज माई सिस्टर। इनके हम पहले क्या करें, एक बार उनको हिंदी में लिख के देख लें, फिर इंग्लिश में, और फिर बाद में हिंदी में लिखना छोड़ दें। उसके बाद हम जैसे हिंदी को सोचते हैं तो इंग्लिश में उसके सेंटेंस हम आराम से बना सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता क्या जो फैमिली हो जाएंगे, और इस प्रकार हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा और सेंटेंस अपने आप ही निकलेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो मेथड है वो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने वीडियो जो है अच्छी तरह से देख ली होगी, और जो मेथड है वो भी आपको पसंद आया होगा। अच्छी बात यह है कि छोटे बच्चों को भी ढंग से आसानी से इजी वे में इंग्लिश सिखा सकते हैं। तो आप अच्छी तरह से इस प्रकार के सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए। इफ यू प्रैक्टिस दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस डेली, आई अश्योर you will feel familiar to English, and English will be easy to learn. Step by step we will learn all the topics, but first for translation, after that in detail for exams. याद रखिए, हमारे 15 लेसन हैं, 13 लेसन अभी बाकी हैं। वीडियो देखते रहिए, इंग्लिश सीखते रहिए। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।